आदेश आदेश आप सभी का आपके YouTube चैनल मोहिनी अघोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि माँ के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे जानकारी लाई हूँ वो है कि माँ काली को नींबू की माला क्यों और कैसे चढ़ाई जाती है। तो देखिए, माँ काली जो होती हैं, माँ के कई अलग अलग रूप होते हैं और उनकी कई अलग अलग रूप में पूजा की जाती है, जैसे कि शमशान काली, महाकाली, रक्त काली, खादराबाद वाली काली, कालरात्रि काली माता, काली काली रूप और कई नामों से माँ को जाना जाता है। माँ को कई लोग अलग अलग काली के रूप में पूजते हैं, तो उनको कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि जो काली माँ है वो माँ दुर्गा का ही विकराल रूप है, जिन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए ऐसा रूप लिया था। वह अपने भक्तों की तो हमेशा रक्षा करती हैं, क्योंकि माँ अपने भक्तों के लिए प्रेम और स्नेह हमेशा लुटाती हैं। माँ काली हमेशा महाकाल के साथ चलने वाली महाकाली होते हैं, और क्योंकि वेदों में और ग्रंथों में भी माँ काली का रूप जो बताया गया वो भयानक और विकराल और बताया गया है। बताया जाता है कि वो शमशान में निवास करती है। माँ की पूजा में कई अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो तांत्रिक लोग होते हैं वो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं माँ की पूजा में, लेकिन जो सात्विक जो घर गृहस्थी के लोग होते हैं वो अलग अलग चीज़ों की प्रयोग से माँ का पूजा आराधना करते हैं। परंतु क्या है ना कि जो माँ होती है, माँ को अगर आप शक्ति के रूप में मानते हैं तो फिर उनको उस तरह का भोग प्रसाद देना पड़ता है। लेकिन अगर आप माँ को माँ के रूप में प्यार करते हैं, माँ के रूप में मानते हैं, तो फिर उन्हें किसी भी भोग प्रसाद या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो सिर्फ अपने भक्तों के, अपने बच्चों के प्यार और स्नेह की ही उन्हें ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हम माँ के रूप किस रूप को पूजते हैं ये हम पे डिपेंड करता है ना। तो माँ हमेशा अपने भक्तों के प्रेम और की भूखी होती है, ठीक है। माँ काली को अगर आप माँ के और शक्ति दोनों रूप में आराधना करते हैं तो फिर आपकी श्रद्धा भावना भी होनी चाहिए और माँ के प्रति, और आपको अगर आप माँ को आप शक्ति और माँ के दोनों के रूप में पूजते हैं तो फिर आपकी श्रद्धा भावना भी होना चाहिए और शक्ति के तौर पर उनके लिए फिर भोग प्रसाद भी होना चाहिए, क्योंकि फिर वो भोग प्रसाद भी लेती हैं। जब आप शक्ति के रूप में कोई उनसे कार्य कराते हैं, कोई उनसे संकट कटवाते हैं, कुछ उतारा करवाते हैं, तो फिर आपको फिर उनको भोग प्रसाद देना होता है, जैसे कि बताशे, लौंग, इलायची, हवन आदि ये सब करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं कि माँ को नींबू की माला क्यों चढ़ाई जाती है। नींबू जो होता है वो कई रूपों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नींबू एक तामसिक रूप में भी प्रयोग होता है। जो शमशान वगैरह में पूजा करते हैं वो भी नींबू का प्रयोग करते हैं। नींबू के तौर पर वो बलि वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। नींबू से बड़े बड़े उतारे किए जाते हैं, संकट काटे जाते हैं, नींबू से बड़े भूत उतारे जाते हैं, है ना। और नींबू की माला माँ को चढ़ाई भी जाती है, क्योंकि माँ काली अपने गले में हमेशा नरमुंडों की माला पहनती हैं। आपने देखा होगा कि माँ के गले में हमेशा नरमुंडों की माला माँ ने पहनी होती है, परंतु हम नरमुंडों की जगह पर माँ को नींबू की माला नरमुंडों के तौर पर माँ को चढ़ाते हैं। जब भी आप माँ काली को नींबू की माला चढ़ाए तो घर पर नहीं चढ़ानी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि माँ का एक रूप शक्ति के तौर पर भी माँ चलती हैं, जो शमशान काली भी हैं, ठीक है ना। तो आपको घर में माँ काली को नींबू की माला कभी भी नहीं गलती से चढ़ाना, क्योंकि माँ का दूसरा रूप शक्ति का रूप भी है। जो माँ शमशान में जो पूजा करते हैं वो शक्ति के तौर पर माँ की पूजा करते हैं, तो उनके साथ फिर शक्ति के तौर पर कई शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। तो क्योंकि माँ काली जो है वो काल का भी रूप है, और नींबू की माला नरमुंडों के रूप में अगर आप माँ को चढ़ाते हैं तो फिर आपके घर में संकट, अगर आप घर पर चढ़ाते हैं माँ को नींबू की माला, तो फिर वो संकट भी आने शुरू हो जाते हैं, परेशानियाँ आने लगती हैं। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि जब भी आप माँ को नींबू की माला चढ़ाएं तो आप मंदिर जाकर चढ़ाएं, या फिर जैसे कोई शमशान घाट में मंदिर होता है माँ काली का तो आप वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप घर पर ही चढ़ाते हैं तो फिर आप जैसे मंदिर में जो मूर्ति
पूजा पाठ के द्वारा, प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मंदिर में स्थापित की जाती है माँ की मूर्ति। उनके पूरे मंत्र उपचार वगैरह, उनका पूरा नियम वगैरह से उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप घर पर करते हैं तो आप नींबू की माला घर पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन घर गृहस्थी में हम इतने नियम को नहीं अपना सकते, क्योंकि हम एक गृहस्थ जीवन में भी रहते हैं। तो हमें हम सब क्या करते हैं कि हम सिंपल सी साधारण सी पूजा पाठ करते हैं जो घर गृहस्थी वाले होते हैं। लेकिन जो हगोरी तांत्रिक होते हैं वो तो फिर अलग तरह की उनकी पूजा पाठ होती हैं। तो इसलिए घर गृहस्थी वाले इंसान को चाहिए कि वो मंदिर में ही जाकर माँ को नींबू की माला चढ़ाए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि माँ को कितने नींबुओं की माला चढ़ाई जाती है। तो माँ को जो नींबुओं की माला चढ़ाई जाती है वो 5, 7, 11, 21, 31, 51 या 108 की चढ़ाई जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितनी नींबू की माला कितने नींबुओं की माला का प्रयोग करके माला बना के माँ को चढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि माँ के आगे पहले ये बोलते हैं कि माँ मेरी ये मनोकामना को आप पूरी कर दो, तो मैं इतने नींबू की माला बनाकर आपको चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा, है ना। तो ऐसे होता है। या कई लोग बोलते हैं कि आप मेरी ये कार्य को पूरा कर दो तो मैं इतने नींबू की माला बनाकर आपके मंदिर में चढ़ाऊँगी, है ना। तो ऐसा होता है। तो इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने नींबुओं की माला बनाकर माँ के लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में भी माँ को, जब काली माँ की पूजा की जाती है नवरात्रों में, उनके व्रत आते हैं जब, तो उस वक़्त भी माँ को नींबू की माला चढ़ाई जाती है। लेकिन वो भी घर में नहीं चढ़ाई जाती, वो भी मंदिर में ही चढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं कि नींबू की माला कैसे बनानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जितने भी नींबू प्रयोग कर रहे हैं माला बनाने में, आप जितने भी नींबुओं की माला बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आपने 5, 7, 11, 21, 31, 51 या 108, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, आप जितनी भी नींबू यूज़ कर रहे हैं बाज़ार से, आप जब उन्हें ख़रीदें तो आप यही कोशिश करना कि वो नींबू साफ़ सुथरे हों और गले सड़े बिल्कुल ना हो। और साथ ही वो कोशिश ये करना कि वो हरे रंग के नींबू हो। अब उनको बनाने के लिए जो आप धागा प्रयोग करेंगे, आपको वो भी नया ख़रीद के लाना है। और धागा आप चाहे तो लाल भी ले सकते हैं, और कलावा भी जो मोली होती है वो भी प्रयोग में ला सकते हैं। और जो सुई होती है, सुई तो जो छोटी हो जाती है, लेकिन आप बड़ा सुआ जो होता है, जिसको बड़ा सुआ होता है, वो भी आप नया ही प्रयोग करेंगे। अब आपको क्या करना है कि जब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11, 21, 31, 51, 108 जितने भी नींबू का प्रयोग करके आप माला बना रहे हैं, माला बनाने के बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है, माला बनाने के बाद आप उसके ऊपर आप सिंदूर से तिलक करेंगे। फिर आप इस माला को मंदिर में लेकर जाएंगे और माँ के समक्ष जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे आप चाहते हैं कि माँ मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना से पहले ही आप माँ को नींबू की माला चढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि माँ मैं अपनी इस मनोकामना या इस काम के लिए आप मेरा ये काम पूरा कर दीजिए, या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, या मेरी जॉब लगवा दीजिए, या मेरी जो भी आपकी इच्छा है, या मुझे एग्ज़ाम में पास करा दीजिए, या मेरी जो भी आपकी इच्छा है A to Z आप उन्हें बोल दीजिए माँ के आगे कि माँ मेरी ये इच्छा है, आप इसे पूरी कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको ये इतने नींबुओं की माला बना के आपको चढ़ा रहा हूँ। या कई लोग क्या करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर वो ये ऐसे बोल सकते हैं कि माँ आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी थी, इसलिए मैंने आपके आगे बोला था कि मैं इतने नींबुओं की माला बनाकर आपको चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा, तो मैं इसीलिए ये माला आपको चढ़ाने आई हूँ। तो फिर आपने मंदिर में कोशिश यही करना है कि मंदिर में अक्सर आपने देखा होगा पुजारी जी होते हैं, है ना। तो आप पुजारी जी से बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पुजारी जी से ये बात बोल सकते हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद अपने हाथों से माँ को नींबुओं की माला गले में पहनाऊँ। लेकिन पुजारी जी क्या करते हैं कि मना कर देते हैं कई बार कि नहीं आप नहीं चढ़ाएंगे, हम ही चढ़ाएंगे, हमें आप दे दीजिए। तो
ऐसा कुछ नहीं है, आप पुजारी जी को भी दे सकते हैं। आप जब पुजारी जी माँ के गले में वो नींबू की माला पहनाए, उस वक्त आप हाथ जोड़कर माँ के समक्ष खड़े होकर अपनी मनोकामना जो भी आपने मानी थी या जो पूरी हो गई थी उसके बारे में माँ से बोलें। उसके बाद हाँ, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान करना है कि जब भी पुजारी जी माला चढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है, पुजारी जी माँ के चरणों में रख देते हैं वो माला को। आपने ऐसा नहीं करवाना। आपने पुजारी जी से बोलना है कि आप प्लीज़ माला को माँ के गले में पहना दीजिए, क्योंकि माँ ने गले में नरमुंडों की माला पहनी है, पैरों में नहीं है ना। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि माँ को आप जो नींबू की माला पहनाएं वो गले में पहनाएं। तो इस तरह से आप माँ को नींबू की माला बना के चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ को नींबू की माला पहनाने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आज के ज़माने में तो बहुत कम लोग होते हैं जो माँ को नींबू की माला पहनाते हैं, है ना। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते में 1 दिन, शनिवार के दिन आप माँ को 5, 7, 11 जो भी आपकी इच्छा बनती है, जो भी आपकी श्रद्धा है, आप माँ को नींबू की माला पहना सकते हैं। अगर आपकी मनोकामना कोई है तब भी, नहीं है तब भी, अगर एक दिन हम अपनी माँ को नींबू की माला मंदिर में ले जाके पहना सकते हैं। तो जब भी आप नींबू की माला बनाए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बनाने के बाद आपको उनके ऊपर टीका करना है सिंदूर से, और जो भी आप कलावा, मोली जो भी यूज़ करते हैं वो नया लेना है। जो सुई आप यूज़ करते हैं, जो सुआ जो भी होता है वो भी आपने नया ही यूज़ करना है। और घर पर आपको नींबू की माला नहीं बनानी। जो मेन बातें मैं वो आपको बता रही हूँ। घर पर आपको नींबू की माला नहीं माँ को पहनानी। अगर आपके घर में कोई मूर्ति या फ़ोटो है तो आपको उनके ऊपर नींबू की माला नहीं चढ़ानी, आपको मंदिर में चढ़ाना है, या किसी शमशान घाट में जो कोई माँ का मंदिर होता है आप वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। तो आशा है कि आपको बताई हुई मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक, कमेंट्स और शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स करें मेरी वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर बोला करें कि जय माँ काली ज़रूर लिखा करें। और अगर आपको कोई किसी और चीज़ पे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि इस चीज़ पर आप जानकारी हमें वीडियो के माध्यम से बताइए, तो मैं ज़रूर उस चीज़ पे कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है, किसी तरह का कोई आंसर चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी उस चीज़ का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके दिल में कोई आंसर है, कोई पूछना चाहते हैं आप मुझसे, कोई सवाल, कोई आंसर लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। या कोई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो भी आप मुझे आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपकी जो भी परेशानी, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। मैं उस चीज़ पे आपको वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगी, या मैं आपसे फिर कोशिश करूँगी बात करने की। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और बेल को ज़रूर दबाया करें। तो जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।